हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए, यानी ट्यूसडे मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आज निफ्टी या बैंक निफ्टी ने कैसा मोमेंटम किया है, हालांकि बहुत ज्यादा कुछ खास तो हुआ नहीं है, बट ये मोमेंटम नेक्स्ट डे के मोमेंटम को थोड़ा सा दिखाता है कि कल क्या चीजें हो सकती हैं और क्या नहीं हो सकती हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट जो दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं, न्यूज वगैरह है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, कल का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे निफ्टी की अगर हम बात करें, मार्केट गैप अप खुला। देखिए, एक एक चीज हम डिस्कस करेंगे कि गैप अप क्यों खुला और मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है। अगर आप ध्यान से देखो, ऑलमोस्ट 25,000 पे क्लोजिंग दी थी, 25,160 पॉइंट ऊपर खुला, बिकॉज यूएस मार्केट्स में एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी। वहां के भी जितने भी ऑलमोस्ट 3 इंडेक्सेस हैं वो एकदम 1-1% के आसपास रैली मारते हुए नजर आए थे, क्योंकि वहां के जॉब्स डाटा, थोड़े से जितने भी इकोनॉमिक डाटा हैं वो थोड़े से इंप्रूव होके अच्छे आए थे। ऑलराइट, हमारा मार्केट फ्राइडे को एकदम इसने तबाही मचाई थी। ऑलराइट, भयंकर तरीके से मूव हुआ था, क्योंकि आरबीआई ने रेट कट्स किए थे, वो भी 50% के आसपास, और सीआरआर में 1% पूरा कट हुआ था, जिसकी वजह से हमारे मार्केट में भी अच्छा मोमेंटम तबाही लायक मचा था। ऑलराइट, आज जो एक्सपेक्टेड मूवमेंट था वो क्यों नहीं हुआ, मैं आपको बताता हूं। जो एक्सपेक्टेड मूवमेंट होता है, जनरली आप ध्यान रखिएगा कि मार्केट अगर किसी लेवल को ब्रेक करता है, प्रीवियस रेजिस्टेंस को या फिर प्रीवियस किसी हाई को, तभी कुछ ना कुछ मोमेंटम होता है। बट आज अगर आप ध्यान से देखोगे, मार्केट ने ऑलमोस्ट 25,000 से 25,160 पॉइंट का मोमेंटम गैप अप होके ओपन कर दिया। अब इतना बड़ा गैप अप, तो पहली कैंडल ऑब्वियस सी बात है एक प्रॉफिट बुकिंग टाइप बनेगी, क्योंकि जो प्रीवियस डे होल्ड करके गए होंगे इस एक्सपेक्टेशन थे कि मार्केट और फटेगा। नो डाउट फटता, बट कहीं ना कहीं गैप अप होने के कारण उसमें थोड़ी सी मंदी देखने को मिली। पहला स्टेप एक प्रॉफिट बुकिंग, ह्यूज प्रॉफिट बुकिंग, नो डाउट। बॉटम से इसने उठने की कोशिश की, बट कहीं ना कहीं जब ये प्रॉफिट बुक हो गया, थोड़ा बहुत चीजें सेटल होने लगी, तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस हैवी होने लगा, जिससे मार्केट ऑल ओवर पूरे दिन साइडवे ही रहा। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। कहने का मतलब यह है कि जब मार्केट में थोड़ी देर के लिए ये मोमेंटम हो गया और सारी चीजें सेटल हो गई, लोग ये समझ गए कि अब बॉटम पे आएंगे तो हम खरीदेंगे, बट कहीं ना कहीं जब 10 में से 9 लोग एक चीज सोचेंगे तो वो कभी नहीं होगी। ऑलराइट, ये चीज ध्यान रखिएगा कि 10 में से एक ही बंदा सही सोच सकता है। अगर मार्केट को उठना होता तो वो काफी और नीचे आता, प्रीवियस लो को, और सॉरी जो प्रीवियस क्लोजिंग्स है उसके 25,000 के आसपास आता, या 24,970 के आसपास आता। तब अगर इसने बॉटम से आप अगर आपने खरीदने की कोशिश की होती, तब आपको अच्छा मोमेंटम मिलता, नो डाउट। बट अगर आप सोचो कि आपको यहीं से गैप बिना फिल हुए और मोमेंटम मिल जाएगा, तो नहीं। और अच्छी चीज यह है कि इसने पहले ही रेजिस्टेंस दिखा दिया था, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नेचर नहीं दिखाया, जिससे ऑप्शन बायर थोड़ा सा सेफ जोन में चले गए। ऑलराइट, शुरू में ही अगर आपको पता लग जाए कि रेजिस्टेंस हैवी है, तो कहीं ना कहीं आप उसको अवॉइड करो और छोड़ दो। जैसे चीजें होती हैं छोड़ दो, नेक्स्ट डे आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि हमें ऑप्शन बाइंग में खासकर पैसा कमाने से ज्यादा बचाना आना चाहिए। क्योंकि अगर आप लॉस करने पे आओगे तो मार्केट में बहुत चांसेस हैं लॉस करने के। ऑलराइट, अगर आप ध्यान से देखोगे, 140 के आसपास रेजिस्टेंस लिया, 160 के आसपास थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होके आप प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हो। ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस ही होता है जिसे हम प्रॉफिट बुकिंग का नाम दे देते हैं। ऑलराइट, कल के दिन क्या इंपॉर्टेंट है, कल का दिन है ट्यूसडे, और मार्क माय वर्ड्स की कहीं ना कहीं एक छोटी सी और अगर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, जो कि इसको अगर हम मार्क करें ऑलमोस्ट 145 पॉइंट, लगभग 24,960 के आसपास अगर मार्केट आने की कोशिश करता है, तब यहां से तो बाइंग देखने को मिल सकती है। और नीचे आएगा तो और भी बाइंग अपॉर्चुनिटीज हैं, बट 25,000 के ऊपर क्लोजिंग देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर 25,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती डेली बेसिस पे, तब थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। हालांकि आज 25,100 के आसपास क्लोजिंग मिली है, जो कि बहुत अच्छी क्लोजिंग है और ठीक है, नो डाउट। कल के दिन मार्केट अगर अच्छा खुलता है, थोड़ा नीचे जाता है या वॉलेटाइल, कल का दिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रह सकता है, क्योंकि आज फ्राइडे को इसने मोमेंटम किया, मंडे को कम वॉलेटाइल रहा, बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं किया, ट्यूसडे को वॉलेटिलिटी हो सकती है,
जिसके कारण क्या हो सकता है कि थोड़ा बहुत मे भी ऊपर ले जाने की कोशिश करे, बट कहीं ना कहीं ट्यूसडे को अक्सर ये होता है कि मार्केट में थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस हैवी होता है और मार्केट में एक बेरिश मूव देखने को मिलता है। हो सकता है कि फर्स्ट हाफ थोड़ा सा बेरिश रहे, नो डाउट, एंड सेकेंड हाफ में 25,000 के ऊपर आने की कोशिश करे तो एक वी शेप भी रिकवरी देखने को मिल सकती है। हालांकि कल हम कोई भी बिल्कुल नहीं बता सकता है कि मार्केट का चार्ट पैटर्न कैसा रहेगा, बट मार्क माय वर्ड्स कि आपको धीरे धीरे मार्केट की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी कि मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है। तो आपको सारे एक्सपेक्टेशन बना के चलने हैं और अगर कोई एक्सपेक्टेशन गलत होता है तो उसका अल्टरनेट भी देख के चलना है, और वो प्रेजेंट टाइम में ही पॉसिबल है। अगर आप अभी कुछ भी बनाओगे तो मार्केट ऑलमोस्ट उसको ना करके कुछ और करेगा। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैं बोल रहा हूं। फिलहाल लेवल्स की बात कर लें तो 160 के अगर ऊपर ब्रेक करता है तो 25,200 से 240 एक बहुत मजबूत रेजिस्टेंस है। प्रीवियस मार्केट में भी इस रेंज में मार्केट ने बहुत अच्छा फॉल लिया था। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप प्रीवियस चार्ट देख सकते हैं। ऑलराइट, सपोर्ट मैंने आपको बता दिए 25,070 से लेकर के 25,035, 24,976 से लेकर के ऑलमोस्ट 24,900। और भी नीचे सपोर्ट है बट उतना नीचे हम जाने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर मार्केट जाता है तो बिल्कुल हम जाएंगे, बट सेम डे रिकवरी होनी चाहिए या नेक्स्ट डे रिकवरी तुरंत हो जाए। अगर वो फिर टिकने की कोशिश करेगा तो फिर वो गया, क्योंकि मार्केट अक्सर 25,000 के ऊपर आया है और वापस से इसने नीचे जाने की कोशिश की है। तो ध्यान रखिएगा 25,000 के अगर नीचे भी आता है या तो इंस्टेंट रिकवर करे या तो नेक्स्ट डे रिकवर करे। अगर वो नीचे ही रहने की कोशिश करेगा तब आपको प्रॉब्लम सहनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं मार्केट उसी रेंज में वापस से आते हुए नजर आएगा। बट कहीं ना कहीं जिस हिसाब से आरबीआई ने रेट कट्स किए हैं और पॉजिटिव न्यूज है उस हिसाब से मार्केट को टिकना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बट हो सकता है इंट्राडे पर्पस से थोड़ा बहुत नीचे आने की कोशिश करें एंड सपोर्ट लेकर के वापस आ जाए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट टाइम में आपको सीखना जरूरी है कि मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग हमें कैसा रिएक्ट करना है। ऑलराइट, लेवल्स की बात करें 25,000 के आसपास पुट राइटर्स हैं बट बहुत ज्यादा नहीं है। 25,100 पे पुट राइटर्स भागे हैं। अगर मैं मुझे याद है लगभग 80,000 के आसपास था और यहाँ पे 80,000 नहीं, ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास था और यहाँ पे लगभग 70-80 हजार के आसपास पुट राइटर्स थे। तो कहीं ना कहीं भागते हुए नजर आए हैं, नो डाउट। कॉल राइटर्स भी थोड़े बहुत ही हैं बचे और 25,200 के आसपास भी है कॉल राइटर्स। बट कहीं ना कहीं ये ध्यान रखिएगा कि 25,100 और 25,000 का लेवल ये इंपॉर्टेंट है। 25,100 से 100-150 के ऊपर टिकता है तो अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर 25,000 के नीचे टिकता है, मतलब 25,100 के नीचे टिकता है, तो आपको अच्छा मोमेंटम 25,000 तक देखने को मिल सकता है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक। कहीं ना कहीं ये 57,000 की रेंज को छू करके नीचे आ गया और 57,000 आई होप इसने पहली बार टच किया है लगभग। तो एक नया हाई बनाता हुआ नजर आ रहा है जो कि एक अच्छी चीज है और क्लोजिंग भी 56,846 के आसपास दी है। तो बैंक निफ्टी ऑल ओवर देखने में बिल्कुल पॉजिटिव लग रहा है, नो डाउट। बट कहीं ना कहीं अगर थोड़ा बॉटम पे आ जाता तो लोगों को खरीदने में आसानी होती और मार्केट एक अच्छा पंप दिखा सकता था, क्योंकि अभी ये कोई बाइंग जोन नहीं है, अभी एक रेजिस्टेंस जोन चल रहा है और हालांकि इसने हाई ब्रेक कर दिया बट रेजिस्टेंस के आसपास है। कहीं ना कहीं एक सपोर्टिव लेवल या फिर एक बाइंग जोन पे आ जाए तो एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। सपोर्ट इसका जो आज का है 56,800, 790, 98 के आसपास, 56,655, ऑलमोस्ट क्लोजिंग 56,550 से लेकर के 56,475, 870 से लेकर के 950 के आसपास अगर निकलता है, इजी टारगेट आपका 57,000 से होते हुए 57,111 या फिर जो आज का हाई है 57,060। 57,100 के ऊपर अगर टिकता है तो इजी टारगेट आपका 240 से 57,400 और 57,500 के आसपास रहेगा। हालांकि अभी इसको यहीं स्ट्रगल करने दो तो ज्यादा बढ़िया है, थोड़ा नीचे आ जाए तो आप बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी लगा सकते हैं। फिलहाल अब जैसा रहेगा कल का मार्केट वो तो कल ही देखने को मिलेगा और आई होप कि हम सिर्फ आपको एक एक्सपेक्टेशन दे सकते हैं कि मार्केट ऐसा ऐसा बिहेव कर सकता है, बट मार्केट है कुछ भी कर सकता है। फिलहाल डिस्कशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।